नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची छबड़ा की विकास यात्रा? विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। छबड़ा विधानसभा सीट 12 जिले में आती है। ये सीट राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पार्वती नदी इसकी सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा यहाँ पर करीब आधा दर्जन बरसाती नदियां भी हैं। यूं तो यहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं। यहाँ भारत की मशहूर लहसुन मंडी भी है। इसके अलावा ये क्षेत्र अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में सुपर क्रिटिकल की 2 इकाइयों समेत कुल 6 इकाइयों में बिजली बनाई जाती है। यहाँ गोगोर का प्राचीन किला भी है, जहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर मेला भरता है। 1951 में अस्तित्व में आई छबड़ा विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर 1952 के बाद महज एक बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। यहाँ बीते 11 चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी को 10 बार जीत मिली है। यहाँ से मौजूदा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी हैं। वे प्रदेश की सरकार में वन मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री भी रह चुके हैं। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत 3 बार विधायक चुने गए थे। 1977 में प्रेम सिंह सिंघवी ने उनके लिए विधायक पद से इस्तीफा दिया था। छबड़ा की 27 ग्राम पंचायतों और छिपा बड़ौद के 30 ग्राम पंचायतों से मिलाकर इस विधानसभा का निर्माण हुआ है। विधानसभा में छबड़ा नगरपालिका भी मौजूद है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो छबड़ा विधानसभा में 2,26,094 मतदाता हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर सबसे ज्यादा एसटी समुदाय के मतदाता हैं। यहाँ पर करीब 35,000 मीना समुदाय और 33,000 धाकड़ समुदाय के मतदाता हैं। साथ ही भील, लोधा और गुर्जर समुदाय के 10-10 हजार मतदाता हैं। इसके अलावा 8,000 अहीर समुदाय के मतदाता हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भी अपना प्रभाव रखते हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो छबड़ा में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण यहां विकास गति नहीं पकड़ पाया। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर छबड़ा के लोग इसे जिला बनाने की मांग कर रहे थे, जो कि पूरी नहीं हो सकी है। यहां पर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की लोगों को अभी भी दरकार है। यहां पर कॉलेज और शिक्षण संस्थान फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं। गाँव में सड़कों की स्थिति बदहाल हो चली है। छबड़ा गोगोर मार्ग जिसमें बेहद ही खस्ता हाल हो गया है। बीते 5 सालों में जनता को मिली सौगात की बात करें तो यहाँ पर पार्वती नदी पर बहुप्रतीक्षित गोगोर पुलिया का निर्माण पूरा हो गया है। विधायक कोष से छबड़ा और छिपा बड़ौद के अस्पतालों में लोगों की चिकित्सा सुविधा के लिए एम्बुलेंस और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। कांग्रेस का राज होते हुए भी ज्यादा से ज्यादा काम करवाने की कोशिश की है। चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो थर्मल का और यूनिट लाने के मामले हों, चाहे पुलियाओं के मामले हों, चाहे बिजली के मामले हों, सब मामलों में हमारे क्षेत्र में मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा काम हो। और वो जनता जानती भी है वहाँ की कि भाई मैंने क्या क्या काम वहाँ के लोगों के लिए किया है। मेरा फोकस ज़्यादातर वहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के ऊपर रहता है। उसमें मैंने थर्मल में कोशिश की है कि बाहर के लोगों को हटाकर मेरे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। तो वहीं कमियों की अगर बात करें तो पावर हब होने के बावजूद छबड़ा वासियों को बिजली की किल्लत से 2-4 होना पड़ता है और यहाँ की सड़कों की भी हालत काफी खस्ता है। पिछले चुनाव में प्रताप सिंह सिंघवी को चुनौती देने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी मान सिंह धनोरिया ने प्रताप सिंह सिंघवी को हर मोर्चे पर विफल बताया है। जो प्रताप सिंह जी सिंघवी है वो 5-6 बार से छबड़ा विधानसभा से विधायक चले आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो कार्यकाल उनका बहुत ही जनता के हिसाब से बिल्कुल बेकार रहा है। आज जो जनता में उनकी आलोचना हो रही है, इतना विरोध हो रहा है, उसके पीछे
कारण ये रहा है कि गहलोत सरकार ने जितनी भी योजनाएं जनहित में लागू की है, चाहे वो राशन बांटना है, चाहे मोबाइल बांटना है, चाहे प्रशासन गांवों के ओर, प्रशासन शहरों की ओर जितने भी राहत कैंप लगाए हैं, उनकी उन्होंने जनता का साथ न देकर के उनकी आलोचना विरोध करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन सच ये है कि जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, जनता उसी पर अपनी सहमति की मुहर लगाएगी। यहाँ से विधायक वर्तमान प्रताप सिंह सिंघवी अब तक कुल 6 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार चुनाव का माहौल फिर आ गया है। इस बार देखना होगा कि जनता फिर से भाजपा की इस सीट पर भाजपा को जिताती है या फिर कोई अन्य राजनीतिक दल बाजी मार ले जाती है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। कांग्रेस का राज होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश की है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो थर्मल का और यूनिट लाने के मामले हों, चाहे पुलियाओं के मामले हों, चाहे बिजली के मामले हों। सब मामलों में हमारे क्षेत्र में मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा काम हो, और वो जनता जानती भी है वहाँ की कि भाई मैंने क्या क्या काम वहाँ के लोगों के लिए किया है। मेरा फोकस ज़्यादातर वहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के ऊपर रहता है। उसमें मैंने थर्मल में कोशिश की है कि बाहर के लोगों को हटाकर मेरे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। छबड़ा विधानसभा से विधायक चले आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो कार्यकाल उनका बहुत ही जनता के हिसाब से बिल्कुल बेकार रहा है। आज जो जनता में उनकी आलोचना हो रही है, इतना विरोध हो रहा है, उसके पीछे कारण ये रहा है कि गहलोत सरकार ने जितनी भी योजनाएं जनहित में लागू की है, चाहे वो राशन बांटना है, चाहे मोबाइल बांटना है, चाहे प्रशासन गांवों के ओर, प्रशासन शहरों की ओर जितने भी राहत कैंप लगाए हैं, उनकी उन्होंने जनता का साथ न देकर के उनकी आलोचना विरोध करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं छबड़ा के अंबेडकर सर्किल पर, और मेरे साथ यहां के कुछ लोग हैं जो कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। कुछ शिक्षक हैं, तो कुछ व्यापारी, तो कुछ किसान। इन्हीं से बात करेंगे किस तरह का विधायक का जो कामकाज है वो रहा। क्या लगता है आपको, विधायक कितना काम करा पाए, कितना खड़ा उतर पाए लोगों के नुमाइश पर? यहाँ विधायक तो जो है सरकार दूसरी होने के कारण बहुत कुछ नहीं कर पाए। रास्ते भी खराब है, जैसे ये कॉलेज हैं तो कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, विद्यार्थियों के लिए फैकल्टी नहीं है। विधायक किस तरह कामकाज करा पाए, नहीं करा पाए? विधायक महोदय ने तो यहाँ पे प्रयास किए, मगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण काम अधूरे नहीं हुए। फिर भी हमारे छबड़ा की मेन समस्या गुगोर पुलिया थी, जो विधायक महोदय ने केंद्र सरकार से पास करवाकर उसको करवाई। यहाँ पे 60 से 70% काम हमारे विधायक महोदय ने करवाए। अथक प्रयास, उनकी मेहनत रंग लाए। कांग्रेस सरकार होने के भ्रष्ट कांग्रेस सरकार होने के कारण यहाँ पे फिर भी विकास अधूरा नहीं हुआ। 4 करोड़ रुपए कॉलेज के पास है, मगर जो कांग्रेस सरकार है ज़मीन नहीं दे पा रही है। यहाँ पे बच्चे, लड़कियाँ कॉलेज के लिए है। हम निवेदन है कि अति शीघ्र बीजेपी की सरकार बने और यहाँ पे कॉलेज बने, यही हमारी आशा है। हमारे विधायक साहब का उन्होंने खूब प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस सरकार होने के कारण ईर्ष्यावश हमारे विधायक के कार्यकलाप से ईर्ष्या रख के कांग्रेस ने और यहाँ पर देशता प्रकट की है। किसानों का मुआवजा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। सड़कें, बिजली, पानी आदि में मतलब बहुत लोग परेशान हैं। मुखर होकर बात उठाई है विधायक ने आप लोगों की सदन में या सरकार के सामने? विधायक ने यहाँ पर जो जमीनी स्तर के मुद्दे थे उन पे उन्होंने मुद्दे उठाए भी सही। ऐसी बात नहीं कि हमारे विधायक साहब ने मुद्दे नहीं उठाए, किसानों से सबसे संबंधित उठाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। हमारे छबड़ा को डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बनाया। वो गौशाला की बोली थी, गौशाला में गायें मारी मारी फिरती है गुगेर में। ऐसा खंडर हो रहा है, किसी के कीड़ा पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और रोड भी गुगेर, छबड़ा से गुगेर तक महान बेकार रोड हो गया। देखिए, मैं जिस नगर पालिका से पार्षद हूँ, राजस्थान की 100 वर्ष पुरानी नगर पालिका ये छबड़ा है।
राम बुलाया कमेटी ने जब जिले बनाने के लिए यहाँ पर गठित की गई थी तो छबड़ा जिला उसमें सबसे ज़्यादा रखता था कि यहाँ छबड़ा जिला बनना चाहिए। लेकिन विधायक ने राम बुलाया कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करी, लेकिन छबड़ा को जिला इन्होंने नहीं बनाया। और आप बात कीजिए विकास की, तो ये हमारे 12 जिले का छबड़ा है जहाँ पर प्रभारी मंत्री इन 4.5 साल में जिले के प्रभारी मंत्री कांग्रेस के, उन्होंने कभी कदम नहीं रखा विकास में। 12 की 3 विधानसभाओं में तो पैसा जाता है, लेकिन जब भी छबड़ा का नंबर आता है पैसा नहीं जाता। 2016 में फसल खराबा हुआ था, भाजपा की सरकार थी, हमारे विधायक साहब ने प्रयास करा तो करोड़ों रुपए का मुआवजा 2018 में जारी हुआ। लेकिन इस सरकार में आप देखिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। या ज्योतिबा फूले छात्रावास के लिए जगह का, SC ST छात्रावास के लिए जगह थी, आज तक इनका नामो निशान नहीं है। ये बजट घोषणा है और कांग्रेस के यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। यहाँ परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। विधायक साहब एक प्रयास अपने पूरे करते हैं, लेकिन क्या करें कि यहाँ पर सरकार कांग्रेस की बैठी है तो यहाँ के बजट ही नहीं दिया जाता तो विकास कैसे होगा। जब विधायक साहब मंत्री थे तो इस क्षेत्र ने विकास देखा था, उसके बाद से आज तक कोई विकास का नामो निशान इस क्षेत्र में नहीं है। आज मैं तो किसान हूँ साहब, लेकिन MLA साहब के काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कड़ियानौर का हूँ, हमारी तरफ के रोड बिल्कुल बेकार है, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है और न किसानों की फसल नष्ट होने के बाद मुआवजे की कोई मदद करता है हमारी, न हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा समय पर मिलता है और सभी कामों में लापरवाही हो रही है और किसानों की MLA साहब मदद नहीं करते हैं। हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ छबड़ा में 5 नदियाँ बहती है और हम किसानी से संबंधित लोग हैं। 5 नदियाँ पूरे ज़िले को नहीं, पूरे हाड़ौती को सिंचित करने की क्षमता रखती है, लेकिन आज यहाँ पे नाम मात्र 0.1% ज़मीन में किसान की में नहरों के माध्यम से पानी जा रहा है। आज जो ट्यूबवेल्स है उसका खर्चा, उसको बाहर निकालने का, अन्य लाइट का खर्चा इतना पड़ जाता है कि यहाँ का किसान कुओं से लेकर के ट्यूबवेल तक, ट्यूबवेल से लेकर के अन्य विकल्प तैयार करता रहा है, लेकिन वो बर्बाद होता रहा है। आपको क्या लगता है प्रताप सिंह सिंघवी जो है मौजूदा विधायक है, कितना खरे उतर पाए हैं? जनता के काम पर किस तरह की मांग अधूरी रही है या पूरी हुई है? देखिए, प्रताप सिंह सिंघवी जी ने सभी कौमों को साथ लेकर यहाँ काम किया है और हर व्यक्ति की आवाज़, हर व्यक्ति का काम को ले जाकर उन्होंने तत्परता दिखाई है। और यहाँ पर जो राजस्थान में कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है उसकी तरफ से भी फंड जारी नहीं होता था, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और निश्चित रूप से मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रताप सिंह सिंघवी एक मजबूत दावेदार हैं और निश्चित रूप से वो वापस सत्ता में आएंगे। बिल्कुल, ये कुछ लोग थे जो तमाम तरह के उन्होंने मुद्दे रखे छबड़ा में, किस तरह के विकास के काम अभी बाकी हैं और क्या कुछ हुआ। इस वक्त मैं छबड़ा नगर पालिका में हूँ, जहाँ कई यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग आए हुए हैं अपने कामों को लेकर और ये कोई किसान हैं, कोई इसमें छात्र नेता है, तो इनसे बात करेंगे। बात करें, 5 साल हो रहे हैं, मौजूदा जो विधानसभा भी खत्म होने वाली है, तो विधायक के कार्यकाल के रूप में किस तरह देखते हैं आप? क्या काम हो पा रहे हैं, जनता के नहीं हो पाए हैं? किसानों के तो कोई काम नहीं हुए। विधायक साहब SMLA में बोलते ही नहीं कुछ हमारे लिए, किसानों के लिए आज तक बोला ही नहीं उन्होंने। हम 10 महीने से यहाँ धरना करते आ रहे हैं, कोई हमें प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। बीमा मुआवजा ये कुछ टुकड़ों में डाल रहे हैं, अभी तो डाले ही नहीं। बिल्कुल, किस तरह देख रहे हैं, मतलब विधायक के रूप में देखते हैं किस तरह काम हुए? आम जन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, लोगों के काम नहीं हो रहे समय पे और किसान भी ज़्यादा ही प्रभावित है। इस बार फसल का मुआवजा वगैरह नहीं डल पाया, लोगों ने काफ़ी, मतलब किसानों ने काफ़ी तादाद में धरना प्रदर्शन करे। कार्यकाल तो कांग्रेस शासन का काफ़ी शानदार रहा। वैसे छबड़ा को एक कमी खा रही है, छबड़ा जिला बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर हम जिला मुख्यालय है यहाँ छबड़ा, तो काफ़ी परेशानी आती है हमें। छबड़ा वाकई में जिला बनने लायक भी है। किस तरह की समस्याएं सामना करना पड़ रहा है? विधायक इस आवाज़ उठा पाते नहीं उठाते आपके लिए? अभी विधानसभा में विधायक जो क्षेत्रीय विधायक है उनके द्वारा कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है, ना विधानसभा में बोला गया है। छबड़ा में हम देख रहे हैं तो स्कूलों की छतें टपक रही हैं, अभी बरसात का मौसम था, काफ़ी बच्चों ने धरने प्रदर्शन भी किए। कई समस्याएँ यहाँ पर आ रही हैं। और राजस्थान सरकार की बात करें तो अभी मुआवजा किसानों को दे दिया गया है, 81 करोड़ रुपये 12 में मुआवजा डाला है, जो जल्दी किसानों को मिलेगा उसका लाभ। विधानसभा में आवाज़ उठाने वाले एक ही विधायक हैं, प्रताप सिंह सिंघवी।
जिन्होंने बार बार किसानों के हितों की बात उठाई है। और नगर पालिका क्षेत्र में अगर विकास की भूमिका को देखा जाए तो पालिका स्तर के जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष उन्होंने अब तक लगभग 60 करोड़ से ऊपर के काम पालिका स्तर पर कराए हैं, जो कि निश्चित रूप से सराहनीय है। और बार बार यहाँ की जो आमजन है वो विधायक जी पर विश्वास जताती है, प्रताप सिंह जी के ऊपर, और आने वाला समय भी उन्हीं का होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। किसानों के बारे में सन 2022 का मुआवजा मिल रहा है, वो बहुत देरी से मिल रहा है, तो इसका बहुत कमी रही है। और बाकी काम विधायक महोदय की तरफ से तो जो भी काम हुए जो सब पूर्ण और सत्य सही हुआ। आप किस तरह से देखते हैं पूरा कार्यकाल इनका? हमारे विधायक साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सुखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वक्त मैं छपड़ा कृषि उपज मंडी प्रांगण में हूं और मेरे साथ यहां के प्रबुद्ध व्यापारीगण हैं, जिनका जो मंडी में खरीद फरोख्त करते हैं कृषि जिनसों की, और इनके पास पूरे जिले के किसान आते हैं। क्या फीडबैक है, किस तरह का विधायक का कार्यकाल रहा है सर? क्या देखते हैं सर, ये प्रताप सिंह इनका कार्यकाल रहा है 5 साल, किस तरह काम हो पाए या कुछ कमियाँ रह गई लगता है आपको? विधायक जी का कार्यकाल तो अच्छा रहा है, पर वह गवर्नमेंट बीजेपी के न होने के कारण कुछ विकास में तो कमियां रह गई है, जैसे कि सड़कों की स्थिति सही नहीं है। विधायक जो है इतने लंबे समय से परिवार ये लगे आ रहे हैं, किस तरह का काम होना चाहिए था छपड़ा में, हुआ या नहीं हो पाया? यात्रियों के जाने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई विकास इन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ सड़कों। ऐसा कोई विकास काम नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, बदलाव आया ऐसा नहीं आया? बदलाव में तो अभी बहुत कमी है। सबसे मूलभूत समस्या तो यहाँ पर बिजली की है। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि शाम के टाइम, सवेरे के टाइम, काम धंधे के टाइम पे बिजली की व्यवस्था हो ही नहीं पाती है यहाँ पे। बाकी सड़कों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। ये दिन को कांग्रेस गवर्नमेंट से में रहते हुए चुस्त और दुरुस्त कर दे तो हमारे व्यापारी वर्ग को बहुत आसानी हो जाएगी, और वाहन भी जो बाहर से आते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी आती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन सड़कों की सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से की जाए। छपड़ा के आसपास 2 पावर प्लांट हैं, लेकिन उनमें छपड़ा के बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता। बाहर के युवाओं को उसमें भर्ती कर लिया जाता है, इसलिए स्थानीय युवाओं में, पढ़े लिखे लड़कों में असंतोष है। उनको पर्याप्त उसमें रोजगार, नौकरियां मिलनी चाहिए। एक पार्टी का विधायक होने से दूसरी पार्टी की सरकार होने से राज्य सरकार में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, इसलिए सारे काम नहीं हो पाते। विधायक जो हैं आपके, क्या कितना विकास हो पाया गांव में, क्षेत्रों में? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जितना भी विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी गाँव में आते ही नहीं। जो भी किसान की कोई दुविधा है तो उसको कोई नहीं मिटाता। चुनाव जीतने के बाद कोई आता ही नहीं है, कोई सवाल नहीं करता। ऐसा विधायक को चुनने से क्या फायदा? छपड़ा तहसील में से 7 पंचायतों में मुआवजा आया, बाकी बीमा तो कुछ भी नहीं आया। 3 साल से मेरा बीमा काट रही स्टेट बैंक, एक पैसा नहीं आया, फसल तबाह है। इस साल भी पानी नहीं आया तो पूरी फसल तबाह होगी। न बिजली की समस्या को दापरा रही, पानी की समस्या को सब जगह को बहुत से पंचायत में नल लग गया, वो सरकार नल लग रहा, टंकी हमारे वो भी सुविधा नहीं है। सर हमारे कड़ियानौर गाँव में रोड को बने हुए सन लगभग 98 में बना था वो, उसके बाद में आज दिन तक कोई डामरीकरण नहीं है, उसमें दोबारा कोई डामर नहीं हुआ है। इतने गड्ढे हैं। इस तरह की चीजें थी जो होने की अभी डिमांड थी छपड़ा की, जो नहीं हो पाई। अब डिमांड तो क्या, आप रोड देख लो छपड़ा शहर के अंदर की, कहीं ना कोई विधायक साहब भी कह भी देते होंगे तो नगर पालिका कुछ नहीं कर पा रही। 21वीं सदी की बात करते थे राजीव गांधी, हम शायद 18वीं सदी की ओर जा रहे हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि यहाँ के क्षेत्र का क्या हालचाल है। दुर्भाग्य ये हमारा कि जो भी सत्ता रहती है हमारे यहाँ का विधायक विपक्ष का रहता है, तो विधायक तो ये कह के बच जाते हैं कि भाई सत्ता मेरी नहीं है। रोडों की हालत बहुत बुरी है। मैं जहाँ जिस क्षेत्र से आता हूँ, गोड़िया मेर थर्मल वाला इलाका है, पानी का अथाह भंडार है वहाँ पर, लेकिन सिंचाई के कोई साधन नहीं है, नहर नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन नहीं है। यहाँ पर छपड़ा क्षेत्र में विकास के इतने साधन हैं कि यहाँ का जिस हिसाब से भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर काश्तकार की एक इंच ज़मीन सिंचित हो सकती है अगर सही तरीके से इसका विकास प्लानिंग हो और सिंचाई के इस पर ध्यान दिया जाए। आज भी इससे पहले इन लोगों ने ये कहा था कि सुबह 8 से रात को 8 तक थर्मल पावर से जो राख निकलती है उसको हम बंद करेंगे। बाकी दिन में धड़ल्ले से निकलते हैं लोग, इसमें जो है बेशुमार मर रहे हैं, ना ही नगर पालिका प्रशासन इस पर ध्यान देता है। आप देखिए धन्नावदा चौराहे के ऊपर कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जहाँ कोई आदमी अपनी महिला को बिठा के अगर स्पीड में निकल जाए 30 की पे तो वहाँ गारे में लापचौर हो जाता है।
मेरा विशेष निवेदन है विधायक जी से कि जब हम कहीं भी गाड़ी से, कार से, बाइक से जाते हैं तो छबड़ा में इतनी गाय जगह जगह रोड पे बैठी हुई मिलती है। खासकर जहां मैं रहती हूं पुरानी अदालत के पीछे, वहां पर तो ये मान के चलो गौशाला बनी रहती है, तो उन गायों को गौशाला में मुकाम पहुंचाएं और उनके खाने पीने की विशेष व्यवस्था करवाएं। गाय इधर उधर ना भटकती फिरे, क्योंकि गौ माता कहा जाता है इनको। मेरा विशेष निवेदन है विधायक जी से। सड़कें किस तरह देख रही हैं आप, जब क्योंकि बाहर और जिलों की सड़कें और छबड़ा की सड़कें और जगह की सड़कें यहाँ अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। और जगह जगह गली, छोटी छोटी गलियों में गंदगी बहुत है ना, तो ये सफाई करने वाले ठीक से सफाई करते हैं, कुछ कहो तो वो बाद में कुछ और बोल के जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सफाई का ज्यादा ध्यान रखें। क्या लगता है आपको, बस में जो आधा किराया मिल रहा है छबड़ा नहीं, वालों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, वहाँ का तो पूरा किराया देता, पूरा किराया देवा। कुछ विकास तो हुआ, लेकिन कुछ विकास अभी बाकी है, जैसे कि गलियों का विकास खास करके नहीं हुआ है। छोटी छोटी गलियां हैं तो विकास वहाँ हो नहीं पाया। सफाई की व्यवस्था गलियों में बिल्कुल सही नहीं है। बिजली पानी की बात को लेकर चले हैं, या डिमांड उठाते हैं क्या विधायक जी, किस तरह देखते हैं आप? यहाँ हमारे इधर तो अभी बिजली सुबह सुबह तो कटौती होती है, और यहाँ रोडवेज की बसों की भी सुविधा नहीं है। तो जैसे रोडवेज की बसें चलें तो उसमें भी हमें आने जाने में कुछ फायदा मिले, तो हाँ किराया कम लगे। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र का यह छबड़ा गुगोर मार्ग है और इस मार्ग की स्थिति अभी बेहद ही खराब है। यहाँ गड्ढों में सड़क है, या सड़क पर गड्ढे, या कहना नामुमकिन है। इस वक्त हमारे साथ इस रोड कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या हालत है इस क्षेत्र में? विधायक जो हैं प्रताप सिंह ने किस तरह काम कराया है, क्या हालत है? ये है, जब से आते हैं इस गाड़ी में चलते हैं तो इसमें बहुत गड्ढे हो रहे हैं, परेशानी आती है। जनता किसान को लेने जाते हैं, कोई पेशेंट आता है, कोई हॉस्पिटल भी जल्दी नहीं पहुंच पाता है। इस गड्ढे के चक्कर में कई इंसान को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कम से कम गुगेड़ से आने में 1 घंटा लगता है इस चीज़ को। कितने किलोमीटर का रास्ता है? ये 10 किलोमीटर दूर का रास्ता है फाटक से। और रेलवे स्टेशन पर ये फाटक है, ये फाटक पे जाम लगता है। हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल भी जाने में या ब्रिज पे या फिर फाटक लग जाती तो 1 घंटा कवर बैठना पड़ता है, जिसके बाद खुलेगी। जब जाएंगे इतने तो मरीज ही मर जाएगा। विधायक जी जो है कितना ध्यान दे पा रहे हैं आपके क्षेत्र? गुगेर रोड सबसे बेकार रोड हो रहा है और इसकी हालत बहुत खस्ता है। क्या ट्रॉली तो इस पे बिगड़ जाती है, मतलब पलटी खा जाती है, माल भर के आती है, जेसीबी से सही करवाना पड़ता है। और सबसे बेकार रोड हो रहा है जी, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कभी आते सांसद साहब आए थे, उस टाइम पे थोड़ा जेसीबी से लेवलिंग कर दिया और कुछ भी नहीं। ये काम होता है। विधायक जी यहाँ निकलते होंगे? निकल जाते विधायक जी। कुछ भी नहीं करा रहा साहब, ये देख लो आप, कुछ भी नहीं करा रहा है। ये घंटों तक तो मतलब रेलवे वो फाटक लग जाते हैं, ये परेशान होते हैं, सब लोग परेशान होते हैं। अब ऐसे देख लो गड्ढे में कई गिरते, उठाते, हम उठाते भी हैं, गिर जाता है कई, इसमें मोटरसाइकिल वाले कई गिर जाता है, भीड़ भाड़ में कोई परेशानी।